अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद। दुआ करती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली बिल्कुल ठीक होगी। तो जी अभी सुबह का टाइम है, नाश्ता करने लगे हैं हम दोनों। और मैंने कल आपके साथ व्लॉग शेयर नहीं किया था। आई एम रियली रियली सॉरी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स वेट कर रहे होते हैं। मैंने भी आपको बहुत मिस किया है। तो व्लॉग मैंने क्यों नहीं शेयर किया, क्योंकि मुझे ठंड लग गई थी, सर्दी लग गई थी, जिसकी वजह से फ़्लू हो गया था। और इस वजह से मैंने वीडियो बनाई, थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाए, मैंने प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं की। लेकिन यह है कि मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं बना सकी। तो जो भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियो क्लिप्स बनाए थे, मैंने कहा चलो मैं वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो नाश्ता किया और उसके बाद मैंने रेस्ट किया सारा दिन। कुछ भी मैंने ऐसा ख़ास नहीं किया। हाँ, एक दिन पहले का जो व्लॉग था वो मैंने एडिट करके आपके साथ शेयर कर दिया था, जैसे तैसे एडिट करके, और वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। उसके अलावा सारा दिन बस यहाँ पे गुज़रा और रेस्ट करते हुए गुज़रा। और बाकी यह है कि मेडिकेशंस में सिर्फ जो शानदा पैनाडॉल यही मैं ले रही थी, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं बहुत बेहतर हूँ। बस वो ठंडा गर्म हो जाता है। और होता इस तरह है कि घर में हीटर चल रहे होते हैं, यहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बाहर जो है वो बादल ही बादल रहते हैं। बारिशें अभी भी एक्सपेक्टेड हैं, हो रही है और आगे भी होंगी। और घर में हीटर जो चल रहा होता है, फिर ज़रा सा दरवाज़ा खुलता है, इंसान ठंडा गर्म होता है या अंदर बाहर जाता है ना, तो उसकी वजह से थोड़ी सी ठंड लग जाती है और तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये था जी, मतलब ये सिचुएशन है और ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं कल व्लॉग आपके साथ नहीं शेयर कर सकी। और पूरा दिन मैंने रेस्ट किया, कुछ ऐसा ख़ास नहीं किया। अभी शाम का टाइम है, तो भाई मेरे पास आया था, क्योंकि उससे मैंने एक दो चीज़ें भी मंगवाई थी। फिर उसने जब सुना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो वो फ़ौरन आ गया था। तो बस अभी मुझे हस्बैंड ने कहा कि चलो सारा दिन आपका बेड पे गुजरा है, तो बाहर आ जाओ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लो, बैठो, थोड़ा सा गपशप लगाओ ताकि रिलैक्स हो, माइंड आपका फ़्रेश हो जाए। तो अभी मैं बाहर आई हूँ और बस मैं जो शानदा पी रही हूँ। हस्बैंड जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो बहुत बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, केयर करते हैं, तो अच्छा लगता है। और ये है कि बस इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जी मुश्किल टाइम भी गुज़र जाता है। और जी चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद फिर मैं आपको एक इसी वीडियो में एक रिव्यू भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अच्छा जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फ़ीवर था, जिसकी वजह से मैंने आज खाना नहीं बनाया था। और वैसे भी मुझे हस्बैंड नहीं बनाने दे रहे थे, तो उन्होंने मंगवाया है ये। इसकी इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी फेसबुक पे, और जितने भी फूड के पेजेस ग्रुप होते हैं, काफ़ी सुनने में आ रहा था कि बड़ी अच्छी है, अलबेक की जैसे चिकन होती है वैसे है, बड़ा अच्छा ब्रोस्ट है, और इस तरह के हम काफ़ी सुन रहे थे रिव्यूज़। तो पहले तो मैं आपको प्राइस बता दूँ। होम डिलीवरी के साथ ये 2 बॉक्सेस जो हैं वो 1200 रुपए में मिले हैं। और अभी मैं आपको इसको दिखा भी देती हूँ, साथ साथ रिव्यू भी दे देती हूँ। वैसे जो मैं रिव्यू देती हूँ ना, वो व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे देती हूँ, जो फुल रिव्यू देती हूँ। लेकिन आज मैंने इसकी सेपरेट वीडियो नहीं बनाई और ना मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो बनाई, तो मैंने कहा चलो मैं आपको व्लॉग में ही बता देती हूँ, यहीं पे शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, सबसे अच्छी जो मुझे इसमें चीज़ लगी है ना, जो इस बॉक्स में या इस डील में, वो लगी है इनकी सॉसेज। जो भी सॉसेज हैं इनकी ना बहुत अच्छी थी, तीनों बहुत अच्छी थी। एक मस्टर्ड थी, एक स्वीट चिली, और एक जो है ना वो गार्लिक वाइट सॉस जो होती है वो उस टाइप की है। तो मैं खैर आपको सिंपल बता रही हूँ कि इस तरह की ये थी। बाकी तो इन्होंने अपने जो नेम रखे हुए, नाम रखे हुए, वो अपने रखे हुए, लेकिन ये तीनों बहुत अच्छी थी। अच्छा जी, क्वांटिटी भी इनकी बहुत अच्छी थी, और अभी डील में ही विंग्स वगैरह भी साथ सेपरेट जो है वो कम्प्लीमेंट्री इन्होंने दिए हैं। और जो इसके ये डिनर रोल है, बन है इसका, ये बहुत सॉफ्ट था, बहुत अच्छा था। तो ओवरऑल मैं आपको ये बताऊं कि ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा था, हैवी थी ये, लेकिन टेस्ट इसका एवरेज था। हाँ, जितनी हाइप क्रिएट हुई थी, जितनी तारीफ़ें सुन रहे थे, मेरे ख़्याल में उतनी ज़्यादा तो मैं इसको नहीं कहूँगी कि बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतरी है, लेकिन बुरी नहीं थी। आप इसको कह सकते हैं एवरेज थी, और अच्छा रहा एक्सपीरियंस।
holding on to this present time, inspired by the ones that were left behind us. We fell for the light of a foreign sky, applying to the forces above this life. अच्छा जी, तो अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग प्रॉपर नहीं बनाया था, तो साथ साथ मैं बनाती रही और फिर मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो अभी जी बन रहा है मेरे किचन में नाश्ता, और आज नाश्ता मैं बिल्कुल नहीं बना रही हूँ। आज नाश्ता बना रहे हैं उस्मान, और नाश्ते में ब्रेड अंडा, बस ब्रेड ही ब्रेड चल रही थी और तो क्या खाना था मैंने। तो ब्रेड बन रहा है, अंडा, चाय, ये चीज़ें बन रही हैं। साथ साथ मेरी हेल्पर आई हुई है, और मेरी जो हेल्पर है ना, वो माशाल्लाह बहुत बहुत सालों से मेरे साथ है। उनकी और मेरी बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत अच्छी गपशप है, और इस वजह से वो काफ़ी जो है ना काफ़ी कोऑपरेट करती हैं मेरे साथ, और बग़ैर कुछ कहे ही वो काम कर देती हैं। मतलब बिल्कुल मुझे तंग नहीं करती, और मैं भी उनको तंग नहीं करती हूँ। जब भी वो आधा अधूरा काम करें, उनका मूड ना हो, उनकी तबीयत ठीक ना हो, तो मैं भी उनको ज़्यादा तंग नहीं करती हूँ। और सेम इस तरह से होता है कि जब मेरी तबीयत ठीक ना हो, या जब कोई भी काम ऐसे रखा हुआ पेंडिंग में हो, तो वो कर देती हैं। तो बस बाकी तो आपको कंप्रोमाइज़ करने होते हैं, ज़ाहिर है थोड़े बहुत तो चलते रहते हैं, क्योंकि घर तो हमारा है, हेल्पर का घर तो नहीं है कि वो हमारी तरह जो है वो वैसे सारे काम करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है वो हेल्प हो जाती है। तो साथ साथ बस ये है कि वो मेरी हेल्प करा रही हैं, मैंने कोशिश की मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँ, लेकिन आपको पता है कि स्टेमिना जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हुआ होता है। तो यहाँ पे बस उस्मान नाश्ता बना रहे हैं और वो मेरी हेल्प कर रही हैं। मैंने थोड़ा बहुत जो है वो उनको समझा दिया। तो यहाँ पे बस बेडशीट चेंज कर रही हैं, और डस्टिंग आज उन्होंने कर ली, क्योंकि मैं कह रही थी मैं करूँगी, लेकिन मेरे में बिल्कुल स्टेमिना ख़त्म था। तो बाकी जितने भी काम है ना वो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जी करके दिए हैं। अच्छा जी, तो नाश्ता जो है वो ऑलमोस्ट बन गया है। उस्मान जो है नाश्ता लगा रहे हैं, और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। बाकी सफाइयाँ चल रही हैं मेरे घर की। और हाँ, एक चीज़ मैं आपके साथ और भी शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे, कि कल से ना मेरे फादर इन लॉ की, उस्मान के अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब थी, जिस वजह से मैं ये व्लॉग पूरा नहीं बना सकी। मैंने यहीं पे इसको छोड़ दिया था। तो आप लोग दुआ करें, आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों ने कल से बहुत टेंशन में टाइम गुजारा है, और उस्मान बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। अभी फ़िलहाल वो जा नहीं रहे हैं, कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो नहीं जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं क्लियर कर दूँ, कोविड नहीं है, कोविड के टेस्ट बिल्कुल उनके क्लियर आए हैं। लेकिन बस उनकी तबीयत जो है ना, उनके लिए आप लोग दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हर बीमार के साथ उनको भी शिफा दें। आमीन सुमा आमीन। तो बस हमने इसके बाद जो है ना वो पूरा दिन बहुत टेंशन में गुजारा। तो अल्लाह ताला खैर करें, अच्छे की उम्मीद है, अल्लाह पाक बहुत बेहतरी करें। तो इंशाअल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होगी। होप सो कि तब तक सब कुछ बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और फिर इंशाअल्लाह ताला अच्छे मूड के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।